न देंगे ज्ञान, न सुनाएंगे गीता कुरान हदीस और श्लोक। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आज खबरीलाल के साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार। आइए उनसे बात करते हैं। नीरज बाबू, कैसा महसूस हो रहा है खबरीलाल जी से बात करके? बिल्कुल, मीडिया से साक्षात्कार करना तो बेहतर होता है और आप तो मीडिया के सुरमा हैं ही। अच्छा नीरज बाबू, ये बताइए कि कोरोना बिहार में आके दम तोड़ दिया, ये आपकी सरकार की उपलब्धि है या बिहार में आते आते ऐसे सब जो है कमज़ोर हो जाता है? कोविड-19 एक बड़ी चुनौती और इस चुनौती का कोई दवा नहीं, लेकिन जो बिहार की दशा और दिशा है तो स्वाभाविक है इसका लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता था। अगर घर घर बिजली नहीं रहती तो क्या हालात होते संक्रमण के दर का। अगर आधारभूत संरचना गांव और प्रखंड में नहीं होता तो कैसे क्वारंटीन सेंटर चलता। और बिहार वासियों का संकल्प, इसके बदौलत हम लोग कोविड-19 की चुनौती से अभी भी जूझ रहे हैं, लेकिन एक हद तक नियंत्रण पाने में सफल भी हुए। लेकिन चुनाव आयोग तो बोलता है कि 70 देश में चुनाव टल गया, लेकिन हम बिहार में करा देंगे। तो बिहार सरकार की व्यवस्था से वो खुश हैं या बिहारी मजबूत होते हैं, ये सोच के चुनाव आयोग बोले? एक संवैधानिक व्यवस्था है। अरे भारतवर्ष के लोगों का संकल्प होता है, हम दुश्मन के छाती पर चढ़ करके पराजित करते हैं। तो कोविड-19 है, इससे भी जूझेंगे, इससे भी जीतेंगे और बिहार नहीं देश इस जंग को जीत रहा है। मैंने बिहारी वीर होते हैं। एक चीज़ बताइए, तेजस्वी जो है कल बोले हैं कि 10 लाख नया रोजगार देंगे और उसके लिए वो राहुल गांधी की तरफ कुछ नहीं बोल दिया। थोड़ा सा डेटाबेस वगैरह भी तैयार कर लिए थे, यहाँ से डाटाबेस में क्या है और उसमें लिखना ना चाहिए था। उसके नाम पर जमीनों में भी देना है, क्योंकि इनके परिवार का राजनीतिक संस्कार रहा है। अरे अपने भाई को तो बख्शा नहीं मंगलू यादव के परिवार को, अपने गांव के लोगों को तो बख्शा नहीं, उनसे ज़मीन 10 धूर 1 कट्ठा लिखवा लिया। और तो और ननिहाल में भी ज़मीन लिखवा लिया है, सबका खाता भाई मेरे पास है। और इससे बड़ा क्या, नौकरी के नाम पर ज़मीन पटना के दानापुर से फुलवारी के इलाके में तो लिखवाया ही, अपने गांव में पैतृक गांव फुलवरिया का वार्ड नंबर 13 को भी नहीं बख्शा। अपने भाई जिनके बारे में कहते थे कि वेटनरी कॉलेज में उनके साथ जाते हैं मंगलू यादव, उनके परिजन से भी नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखवा लिया गया। मतलब जो कहते हैं नीतीश बाबू कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, तो इनके बारे में सीधा कहिए कि बिना लक्ष्मी के ही मुस्कुराते नहीं हैं। इनका देखिए, अब ये बेरोजगार यात्रा पर निकले थे। एक अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति रामकरण पाल, बीपीएल सूची में मैंने उद्घाटन इसको किया था, उसके नाम पर बस से यात्रा कर रहे थे। अभी देखिए वीआईपी पार्टी के बद्रीपुर में अति पिछड़ा के सहयोगी पार्टी के थे, दरभंगा में उनके परिजन से ज़मीन लिखवा लिया। कि ज़मीन का बीमारी है इस परिवार को, इसलिए नौकरी अपना खोजने के लिए भाई 10 लाख आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कमिटमेंट किया है, तो आपको यह बताना पड़ेगा ना कि उसका मापदंड क्या है, कौन सा एग्जाम, कौन सी परीक्षा, मुख्य कानून है। अच्छा एक चीज़ बताइए, छोड़िए लालू जी को, जो किए उनको जनता देखिए रहा है। आप चुनाव में क्यों मुद्दा पड़ गई है, क्या करिए जनता, कैसे आपको नीतीश बाबू का नाम, मोदी का नाम या कोई ठोस चीज़ बताइएगा जनता को? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो निश्चय पर वोट मांगा था और इस बार हम निश्चय क्यों पर वोट मांग रहे हैं। हमारा तो विकास मापदंड है, विकास का मानक है। गांव चले जाइए, अगर तस्वीर नहीं बदली है तो लोग असहज महसूस करेंगे। और किसी तबका को छोड़ा नहीं है, कोई ऐसा तबका नहीं है जो यह कह सकता है कि हमने विकास के काम में कोई भेदभाव किया है। अच्छा कह रहा है लोग समय, वो बात हो आ रहा है कि विकल्पहीनता ही नीतीश बाबू की मजबूती है, कि कितना सच्चाई है? तो बिहार, अब किसी को गौरव मिला था यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में माननीय नीतीश कुमार जी संबोधित किए ना, कि बुद्धि कहाँ से ले आएगा, बटैया ले आइएगा। बिल गेट्स ने किसकी प्रशंसा किया, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किनकी प्रशंसा किया। तो माननीय नीतीश कुमार जी का संस्कार है। मैं तो बोल रहा हूँ कि देश बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं ना जिनको यूएनओ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट चेंज पर संबोधित करने का मौका मिला। तो इसी तो बिहार के लिए गौरव की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दुनिया कल सोचता है कि पहले सोचते हैं। चिराग जो है इधर उधर जलने की तैयारी कर रहे हैं, सब गठबंधन की राजनीति पर मुझे कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
नहीं तो योग तो ना इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। ना हम कार्यकर्ता है, ना हम सीट शेयरिंग में बैठते हैं, ना सीट शेयरिंग करते ही करते हैं, ना गठबंधन तय करते हैं। इसलिए हमको राजनीति अपनी औकात का एहसास है। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जब सरकार बनी थी तो 7 निश्चय तो बता ही दिए हैं, और इधर 10 लाख रोजगार का जो विपक्ष का आपका नेता बता रहा है, तो रोजगार देने के लिए जो देखिए कुछ भी रविशंकर बाबू आपके सहयोगी आए थे, बोले थे 45,000 गाँव में इंटरनेट पहुंचा देंगे, लेकिन इंटरनेट तो पहुंचिए जाएगा, रोजगार कैसे मिलेगा वो? तो इस पर क्या है? हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि संगठित क्षेत्र में रोजगार कैसे डेवलप करता है? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ काम होगा तब। तो विद्यालय बने तो बहाली हुई, अगर आंगनबाड़ी केंद्र बने तो बहाली हुई। पुलिस बल में बेटी कहाँ से चली थी? साइकिल से चली थी, और आज माननीय नीतीश कुमार जी ने कहाँ पहुँचा दिया उसको? बेटी के हाथ में AK-47 और इंसास का हथियार रहता है और पुलिस की सुरक्षा करती है। ये परिवर्तन हुआ। और जो लोग भाषण देते हैं इस पर रोजगार पर, उनसे हम जानना चाहते हैं, जब सड़क नहीं रहेगा तो कोई निवेश होगा, जब बिजली नहीं रहेगी तो कौन गुनाहगार है? 45 साल राज किए इस बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया, क्यों नहीं घर घर बिजली पहुँचाया था? जब बिहार और झारखंड एक था तब 15 वर्ष लालू जी ने राज किया, क्यों नहीं घर घर बिजली पहुँचा? तो बिजली पहुँचाइएगा नहीं, सड़क रहेगा नहीं, और रात में अगर घर से निकलना था पहले तो एक के बार हनुमान चालीसा, बगला मुखी, दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग करते थे कि जान बचे। और आज जब ये सारा आधारभूत संरचना होगा, और मैं चुनौती देता हूँ कि कोई भी ऐसा प्रखंड कोई बताए बिहार के अंदर जहाँ की कम से कम 5 से 7 बाजार और चट्टी डेवलप नहीं किया। मतलब अपना तो काम गिनाइएगा ही, लेकिन 15 साल वाला जो भय है वो दिखाना बंद नहीं करेगा। अरे भाई, तो हमारा विपक्ष का नेता कौन है? वो कहता नहीं कि वो कहे कि लालूवाद विचारधारा नहीं है। लालूवाद को आप विचारधारा मानिएगा तो हम तो दिखाएंगे आईना ना, कि नरसंहार का आईना दिखाएंगे, अपराध का आईना दिखाएंगे, अराजकता का आईना दिखाएंगे। और इससे बड़ा प्रमाण क्या है? जरा देखिए, आप लोग इतना आरोप लगाए कि वो भी डर गए और माँ बाबू जी का फोटो ये गायब कर दिया। अरे तो पहला बेटे पैदा लिए हैं जो अपने माँ बाप के बारे में कह रहे हैं कि हमको माफ़ी दे दो। ऐसा सुने कोई बेटा जन्म लिया होगा धरती पर? बाप माँ कितना भी खराब हो किसी का, उसका सम्मान करता है। तो पहला बेटा ऐसा जन्म लिया कि अपने राजनीतिक हित का नाटक करने के लिए अपने माँ बाप को ही कह रहा है कि किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ। लेकिन लालूवाद विचारधारा रहेगा, यह भी कबूल कर लेते हैं। अच्छा, आप भी तो जाके उनके घर से छोड़ता के ले आ रहे हैं, चंद्रिका बाबू को ले आए, अब उनके पुतों को, लालू जी के पुतों को। अरे नहीं, चंद्रिका राय रहे चाहे जो लोग रहे, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे? किनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़े थे? वो तो अपने घरे में रह गए। अब भाई वहाँ बहुत डरा हुआ है लोग ना, वहाँ जमीन लिखवा लेता है। तो लालू जी के पुतों जो हैं उनके बेटा के खिलाफ मैदान में होंगी जदीद तरफ से। इससे बड़ा कौन उम्मीदवार होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप कल्पना करिए कि दरोगा प्रसाद राय राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब उनकी पोती के साथ जो घटना हुई, किसी की भी बेटी और बहन रहे, एक बार आत्मा जरूर फट जाता है लोगों का कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और उस पर लालू परिवार की चुप्पी, ये कितनी खतरनाक चुप्पी है ये। जो उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि दोनों जो है अपने आप को बड़का कुशवाहा नेता, हम बड़का हैं, तो किसको? इस सब में मेरी कोई रुचि नहीं है, ये सब काम करते ही नहीं है। मतलब चलिए, ये थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार, उनसे बात की खबरीलाल जी ने। आलोक रंजन सिंह, खबरीलाल, पटना।